वी हैव अ क्वेश्चन, इज हेयर ट्रांसप्लांट परमिसिबल, यानी क्या हेयर ट्रांसप्लांट करना जायज है? इसका आंसर है यस, इट इज परमिसिबल, ये बिल्कुल जायज है। इसकी हम डिटेल्स देख लेते हैं। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब सर के एक हिस्से से हेयर फॉलिकल्स को निकाल के, बालों के जो फॉलिकल है उनको निकाल के सर के दूसरे हिस्से पे ट्रांसप्लांट करना या लगाना होता है। रूलिंग जो है वो इसलिए परमिसिबल है क्योंकि ये जो सर पे बाल इधर के उधर करना है वो बेसिकली फिक्सिंग फॉल्ट, यानी जो गंजपन है, जो बॉल्डनेस है, वो एक नुक्स है, उसको फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसमें खलकत को, यानी जो अल्लाह ताला की क्रिएशन है उसको चेंज करने की रूलिंग नहीं लगती, और ना ही ये खूबसूरती का एक एलिमेंट है। इसकी जो नुक्स होने की जो प्रूफ है वो हमें बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस बयान की गई है, बनी इसराइल के 3 लोगों की, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 शख्स थे, उसमें से एक नाबीना था, एक लीपर था जिसको हम कोढ़ कहते हैं, कोढ़ की बीमारी, उसको स्किन की बीमारी थी, और तीसरा जो था वो बॉल्ड था, यानी गंजा इंसान था। और तीनों जो है वो क्योंकि एक डिफेक्ट है, ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी, और उसके साथ तीसरी चीज बॉल्डनेस को मेंशन किया गया। और इसके अंदर फिर हदीस में हमें पता चलता है कि उसने अल्लाह ताला से विश की कि उसके बाल रिस्टोर कर दिए जाएं, यानी अल्लाह ताला उसको सर पे वापस बाल दे दें। और फिर एक फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी स्कैल्प टच की और वहां पर बाल दोबारा आ गया, अल्लाह ताला ने उसको बाल दोबारा दे दिए और उसको रिस्टोर कर दिया, यानी उसके नुक्स को जो है वो रिस्टोर कर दिया। क्योंकि इसी ये एक लंबी हदीस है जिसमें वो उसी एंजल ने अल्लाह ताला के हुक्म से दुआ मांगने पे, जो शख्स ने दुआ मांगी उसकी बिनाई वापस हो गई, एक वाले की स्किन ठीक हो गई। सो इससे हमें पता चलता है कि ये बेसिकली ब्यूटी के एलिमेंट में नहीं आता है, ये फिक्सिंग फॉल्ट के एलिमेंट में आता है। एक और चीज हमें इसमें याद ये रखनी है कि जो बाल हैं, सिंस उनका हमें पता है कि कटवाना, उनको कलर करना, उनको स्ट्रेटन करना, कर्ल करना, मर्दों के लिए स्कैल्प को शेव करना भी अलाउ है। सो बेसिकली जो बालों के अंदर चेंजेस की जाती हैं वो रिगार्ड नहीं की जाती हैं एज चेंजिंग क्रिएशन, क्योंकि बालों को जनरली हमें चेंज करना साइज में, लेंथ में, टेक्सचर में, कलर में अलाउ है। लेकिन ऑल्दो कि इनके ऊपर हर सेक्शन के अंदर, यानी अगर हमने, जैसे हमने एक और क्वेश्चन जो था उसके अंदर हेयर डाई की बात की थी, तो इनके ऊपर एक सेपरेट रूलिंग्स लगती हैं, लेकिन इन जनरल जो सर के बाल हैं उसके ऊपर चेंजिंग क्रिएशन की रूलिंग। सो इस बेसिस के ऊपर फिर हेयर जो ट्रांसप्लांट है वो परमिसिबल है। और जस्ट ये कि उसके अंदर आपने वे करना है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से पर्सन के हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, जो पेशेंट है उसके लिए वो प्रोसीजर इटसेल्फ हार्मफुल हो सकता है इंडिविजुअली, तो फिर जो डॉक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है प्रोसीजर, उसको वे करना है उसके प्रोज एंड कॉन्स को। बिकॉज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देयर शुड बी नो हार्म और रेसिप्रोकल हार्म। तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसका अगर नुकसान आए और वो नुकसान उसके फायदे से ज्यादा बढ़कर हो, ऐसा प्रोसीजर जायज नहीं है। लेकिन ये फिर इंडिविजुअल, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, और इसका जो डॉक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है उसको गेज करना पड़ेगा पेशेंट को देख के। एंड अल्लाह नोज द बेस्ट।